हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस में डिजाइनिंग वाले पार्ट में। डिजाइनिंग वाले पार्ट में हम लोग देख रहे थे, पहले देख रहे थे डिवाइड एंड कंकर। अब हम लोग मूव किए हैं ग्रीडी मेथड पे, ओके, जिसको ग्रीडी स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। तो उसमें हम लोग मूव किए थे और ग्रीडी स्ट्रेटजी के बेस पे जितना भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो सब ऑलरेडी हम कवर कर लिए हैं। और एक एग्जाम्पल भी देखे थे नैपसैक प्रॉब्लम का। ओके, उसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखने में जा रहे हैं जेएसडी मतलब जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइन। अब ये क्या है, ये कौन सा प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ग्रीडी मेथड से ग्रीडी स्ट्रेटजी से कैसे सॉल्व करेंगे वो समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेएसडी जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइन। डेडलाइन मतलब क्या होता है? डेडलाइन मतलब कोई आपको एक ऐसे समझिए डेडलाइन दिया रहेगा, उसके अंदर उसके अंदर में आपको वो काम कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, कॉलेज में जैसे कि असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो कॉलेज में जब असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है तो उसका एक डेडलाइन दिया जाता है, जो इस तारीख के इस डेट के अंदर में आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस डेट के अंदर में असाइनमेंट सबमिट करना है, तो इसका मतलब हुआ क्या, आप उस डेट के बाद सबमिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस डेट से पहले आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं। ये मतलब होता है डेडलाइन का। तो डेडलाइन मतलब है उसके बाद नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले आप कभी भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे डेडलाइन लिखा गया और यहाँ पे जॉब सीक्वेंसिंग है। तो जॉब मतलब क्या होता है, कोई एक टास्क रहेगा, वो एक सीक्वेंस में दिया रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे। और यहाँ पे जॉब सीक्वेंसिंग मतलब होता है सीपीयू पे शेड्यूल करना। यहाँ पे वन बाय वन हमको समझते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको रिलेट कर सकते हैं असाइनमेंट वाले प्रॉब्लम से। जैसे हम अभी बताया क्या, आपको कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करना रहता है तो उसका एक डेडलाइन दिया जाता है, उस डेडलाइन से पहले आपको वो काम करना रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, लेकिन उससे पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं कैसे है क्या है। पहला पॉइंट है क्या, सीपीयू शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को सीपीयू शेड्यूलिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। इसको सीपीयू शेड्यूलिंग प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे रहता है क्या, बहुत सारा टास्क दिया रहता है और उसको वन बाय वन सीपीयू पे शेड्यूल करना पड़ता है। ओके, तो इसको उससे आप रिलेट कर सकते हैं, जो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सीपीयू शेड्यूलिंग प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमको शेड्यूल करना पड़ता है टास्क को, यहाँ पर भी शेड्यूल करना पड़ता है। ओके, उसके बाद अगला क्या है, गिवन अ सिंगल सीपीयू, हमारे पास एक ही सीपीयू है, मल्टीपल सीपीयू यहाँ पे नहीं है जो हम एक सीपीयू पे, जैसे यहाँ पे मल्टीपल सीपीयू करने का मतलब ये है, जैसे अगर एक सीपीयू पर एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। अगर मल्टीपल सीपीयू है तो एक मल्टीपल सीपीयू है तो मल्टीपल टास्क हम एक बार में परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे सिंगल सीपीयू है तो एक बार में एक ही टास्क हम कंप्लीट करेंगे, इसका मतलब ये है। उसके बाद क्या है, नन प्रीएम्प्टिव। तो नन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है, एक बार चलेगा तो खत्म होगा, क्या एक बार चल जाएगा तब आप क्या रहेंगे। नन एक होता है प्रीएम्प्टिव, एक होता है नन प्रीएम्प्टिव, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए, नन प्रीएम्प्टिव मतलब जब एक बार सीपीयू पे आ गया तब वो वापस वो नहीं जा सकता है, जब तक वो काम खत्म ना कर लेगा। जब तक काम खत्म नहीं करेगा, जब तक काम खत्म नहीं होगा, नहीं जाएगा। जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएगा। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये हुआ। अब प्रीएम्प्टिव का मतलब ये होता है कि वो कभी भी उठ के जा सकता है, वो कभी भी उठ के जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लें तो कॉलेज में दो टाइप के टीचर होते हैं, एक होते हैं स्ट्रिक्ट टाइप और एक होता है थोड़ा सा हाँ ठीक है नॉर्मली चलता है। तो अगर स्ट्रिक्ट टीचर क्लास ले रहे हैं आपका, तो वहाँ पे आप क्या करिए, एक बार क्लास में आप इंटर कर गए तो वो तब तक आप नहीं निकल सकते हैं उस क्लास से जब तक उनका क्लास खत्म ना हो जाए, ठीक है। और वही अगर मान लो नॉर्मल टीचर हैं जहाँ कुछ कुछ नहीं बोलते हैं, कभी भी निकल जाए, तो आप वो क्लास ले रहे हैं, आपका कॉल आ गया तो आप सुन तो सब बाहर निकल जाएंगे, जब मन होगा तब बाहर निकल जाइएगा। लेकिन वही स्ट्रिक्ट टीचर के केस में जब तक उनका क्लास खत्म नहीं हो जाता तब तक आप नहीं निकल सकते हैं। तो वही यहाँ पे आप रिलेट करिए, नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब क्या हुआ, जब तक इनका क्लास खत्म नहीं होगा, जब तक इनका टाइम खत्म नहीं होगा, जब तक इनका काम खत्म नहीं होगा, तब तक आप ये नहीं निकल सकते, तब तक ये सीपीयू को नहीं छोड़ेगा। ओके, और प्रीएम्प्टिव मतलब होता है वो कभी भी मुंह उठा के आप जा सकते हैं। ओके, उसका अगला क्या है, गिवन अ सेट ऑफ एन जॉब, यहाँ पे एन जॉब दिया रहेगा जिसको टास्क बोलेंगे प्रोफेसर या फिर प्रोग्राम बोलेंगे। उसके बाद इफ द जॉब इज कम्प्लीटेड विद इन इस डेडलाइन, अगर डेडलाइन के अंदर में जॉब कंप्लीट हो जाता है तब उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। यहाँ पे जो भी जॉब रहेगा उसके रिलेटेड आपको एक प्रॉफिट दिया रहेगा, तो जब काम खत्म हो जाएगा उसके डेडलाइन के अंदर में तभी आप उसका प्रॉफिट को गेन कर पाएंगे। जैसे कि आप अगर असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं डेडलाइन से पहले तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अगर आप डेडलाइन के बाद असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स से यहाँ पे प्रॉफिट से रिलेट करिएगा, ठीक है। अगर आप डेडलाइन से पहले काम खत्म कर लेते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर डेडलाइन के बाद करते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है और हमको जो कैलकुलेट करना पड़ता है इसमें प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए ये पॉइंट पर लिखा गया है। ओके, तो ये चार पॉइंट आपको क्लियर हुआ।
पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट क्या होता है, ये सीपीयू शेड्यूलिंग का प्रॉब्लम जैसा है। उसका दूसरा कहा था कि यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव जैसा चलेगा, और उसका यहाँ पे एंड टास्क रहेगा दिया हुआ, और उसके बाद कह रहा है जब आप कंप्लीट करेंगे उसके डेडलाइन से पहले तभी आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या रहेगा, तो प्रॉब्लम का डेफिनेशन रहेगा क्या, सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ एन गिवन जॉब। एक मेरा एन जॉब दिया गया है, उसका एक सबसेट को सेलेक्ट करिए सच दैट द जॉब इन द सबसेट आर कंप्लीटेबल विद इन द देयर डेडलाइन एंड जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट। हमको यहाँ पे प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या है, प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या है, हमारे पास बहुत सारा जॉब दिया गया है, उस जॉब में से आप उस सब जॉब को सेलेक्ट करिए, उसके सब पार्ट को सेलेक्ट करिए, ताकि हम उसके जो भी डेडलाइन है उससे पहले उसको खत्म कर दें और मैक्सिमम प्रॉफिट को हम जनरेट कर पाएंगे। ये इसका क्या है, ये इसका डेफिनेशन है प्रॉब्लम का। ओके, तो इसका कॉन्स्टेंट है, कंडीशन क्या है वो समझते हैं। तो ये क्या है, फिजिबल क्राइटेरिया। क्या है फिजिबल क्राइटेरिया, कंप्लीटिंग जॉब इन सबसेट विद इन देयर डेडलाइन। डेडलाइन से पहले उसका जो जॉब है वो खत्म होना चाहिए। क्या है, उसका इम्प्लिसिट क्राइटेरिया है जिसको बोलते हैं फिजिबल क्राइटेरिया। ओके, अगर ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो वो क्या है, फिजिबल सोल्यूशन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रास्ता तो क्या है, फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज करने का काम करेगा, प्रॉफिट जो है उसको मैक्सिमाइज करने का काम करेंगे। ओके, इतना चीज क्लियर हुआ। तो जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम ज़्यादा कोई डिफिकल्ट सा है नहीं, आपको यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा उसके काम को कंप्लीट करना है उसके डेडलाइन से पहले। डेडलाइन से पहले कर देना, इसका मतलब वहाँ पे हमको उसका प्रॉफिट मिलेगा, और डेडलाइन से पहले नहीं करेंगे तो उसका प्रॉफिट जो है वो नहीं मिलेगा। ओके, और फिजिबल सोल्यूशन क्या कहता है, फिजिबल सोल्यूशन कहता है अगर हम डेडलाइन से पहले जॉब को खत्म कर दे रहे हैं तो वो क्या है, फिजिबल सोल्यूशन है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखे, लेकिन एल्गोरिथम हम बाद में चलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। तो इतना थ्योरी तो समझ में आ गया इसके बारे में, अब एग्जाम्पल हम चलते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे करेंगे। तो प्रॉब्लम आपको इस प्रकार से दिया रहेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब दिया है, यहाँ पे 4 जॉब है, यहाँ पे J1 J2 J3 J4, यहाँ पे जॉब है जैसे यहाँ पे लिख देते हैं J2 J3 J4, 4 को जॉब है। 4 को जॉब होने के बाद यहाँ पे क्या है, सबका डेडलाइन दिया गया है। ये क्या है, ये आपका जॉब है, और ये क्या है, डेडलाइन है। डेडलाइन दिया गया है यहाँ पे J2 और J3, डेडलाइन दिया गया, और यहाँ पे इसका प्रॉफिट दिया गया है, क्या प्रॉफिट दिया गया है। तो यहाँ पे P2 और P3, यहाँ पे डैश डैश इसलिए नहीं रहे ताकि यहाँ पे 4 है तो 4 तो लिख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 20 रहेगा तो उसको P1 P2 P3 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डैश डैश करके हम लास्ट तक लिखेंगे। ओके, यहाँ पे जॉब दिया गया है, नंबर ऑफ टास्क दिया गया है, उसका डेडलाइन दिया गया है, उसको प्रॉफिट दिया गया है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको शेड्यूल करना है सीपीयू पे। किस प्रकार से हम सीपीयू शेड्यूल कर सकते हैं ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट कर पाएँ, मैक्सिमम प्रॉफिट को हम जनरेट करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, यहाँ पे लगाएंगे हम ग्रीडी मेथड। तो इसको आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मेथड से आप करने जाएंगे तो हो सकता है आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ना मिल पाए, लेकिन आप इसको ग्रीडी मेथड से करते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नॉर्मल मेथड मतलब क्या हुआ, नॉर्मल मेथड में था जैसे कि आप J1 को उठाएं, तो J1 को आप किसी भी कर सकते हैं, जैसे पहले एक जॉब को उठाइए, फिर 2 जॉब को उठाएंगे, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, जैसे इसके लिए बहुत सारा कंप्यूटेशन देखना पड़ेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ग्रीडी मेथड से सॉल्व करते हैं, और वहाँ पे हम मैक्सिमम कैसे जनरेट कर पाएंगे वो समझते हैं। ओके, तो पहला ये समझ में आया। ओके, तो पहला समझ में आ गया, तो यहाँ पे देखिएगा मैक्सिमम कितना जॉब है, मैक्सिमम कितना जॉब है, तो मैक्सिमम 4 जॉब है, तो 4 जॉब आ सकता है सीपीयू में, 4 जॉब आ सकता है। और यहाँ पे मान के चलिएगा, यहाँ पे मान के चला जाता है अराइवल टाइम सबका 0 है। अराइवल टाइम मतलब क्या हुआ, जब सब सीपीयू जब जो है वो सब आ जाता है तो उसको जैसे सब स्टार्ट है काम करने के लिए स्टार्ट है, उसको अराइवल टाइम समझिए। और एक होता है वॉच टाइम। तो वॉच टाइम क्या होता है, वॉच टाइम मतलब सीपीयू कहते हैं फिर कितना आता है, 1 यूनिट मान के चलिए वो आ जाएगा सीपीयू पे। ठीक है, तो ये आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम में रहेंगे तब अच्छे से समझिएगा, लेकिन फिलहाल कैसे समझिए, अराइवल टाइम और वॉच टाइम होता है, नहीं भी समझ में आता है तो इसको हम इग्नोर करते हैं, छोड़िए। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लेंगे तब इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सा आपके प्रॉब्लम में रहेगा क्या, नंबर ऑफ जॉब दिया रहेगा, और उसका डेडलाइन रहेगा, उसका प्रॉफिट रहेगा। अब यहाँ पे हमको किस प्रकार से करना है तो वो समझिए। तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ कहाँ पे करें, यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हमको क्या करना है, 4 नंबर मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 4 जॉब है तो मैक्सिमम 4 जॉब, इसको यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ मान लेते हैं ये क्या है, मेरा सीपीयू है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, ये मेरा क्या है, सीपीयू है मान के चलते हैं, हम सोल्यूशन कर रहे हैं पहला का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये मेरे पास एक सीपीयू आ गया। अब यहाँ पे कितना जॉब है, तो यहाँ पे 4 जॉब है, और 4 जॉब है तो ये देखिए ये सब यूनिट है, क्या है, जैसे एक यूनिट पे ये खत्म होना चाहिए, दूसरा यूनिट पे ये खत्म होना चाहिए, ये सब यूनिट दिया गया है, जो उतना यूनिट में वो क्या है, डेडलाइन है, मतलब उससे पहले मेरा खत्म हो सकता है, उसके बाद अगर खत्म होता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सीपीयू तो हो गया, अब इसका हम वन वन यूनिट में क्या करते हैं, एक एक यूनिट में इस प्रकार से कर लेते हैं। 4 यहाँ पे दिया गया था कितना, 4 स्लॉट में था, मतलब 4 जॉब था, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। और सबका यहाँ पे क्या करते हैं, 1 2 3 4,
एक एक यूनिट मान लेते हैं, तो एक एक यूनिट जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, ये सब क्या है, ये सब डेडलाइन है। ठीक है, जीरो से वो एक एक यूनिट ये हुए, पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार हम यहाँ पे क्या किए हैं, 4 पॉइंट में डेडलाइन को सपोर्ट कर दिए हैं, यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे चार था, चार स्लॉट में उसको हम डिवाइड कर दिए हैं, एक एक यूनिट से हम इसको डेडलाइन को सेपरेट कर दिए हैं। ओके, उसके बाद देखिएगा, अब हमको करना क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हम मतलब डेडलाइन के नज़दीक कौन सा है, तो यहाँ पे क्या है, जॉब वन जॉब थ्री है, उसका देखिएगा D1 सबका, इसमें से सबसे कम किसका डेडलाइन है, मतलब कौन पहले हमको काम करना पड़ेगा, किसको शेड्यूल करें ताकि हमका प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो। तो यहाँ पे देखिएगा दो दो चीज़ का क्या है डेडलाइन, यहाँ पे डेडलाइन इसका एक है, मतलब एक यूनिट पे, और इसका एक यूनिट है। मतलब ऐसे समझिए, हमको असाइनमेंट सबमिट करना है, चार असाइनमेंट सबमिट करना है। ठीक है, चार असाइनमेंट जब सबमिट करना है और उसका डेडलाइन एक दो असाइनमेंट का, जब देखिए दो असाइनमेंट का दिया गया है डेडलाइन 1 तारीख, और दो असाइनमेंट का दिया गया है 2 तारीख, तो पहले आप किसको कंप्लीट करिएगा, पहले आप किसको कंप्लीट करिएगा, तो 1 तारीख को जिसको देना है पहले वो वाला आप करिएगा, पहले वो वाला करिएगा ना, तब ना आप जाके सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही करना है, जिसको हमको एक यूनिट पे कंप्लीट करना है सबसे पहले हम उसको करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एक यूनिट पे तो कोई एक ही आ सकता है, यहाँ पे कितना स्लॉट है, एक ही यूनिट पे एक ही स्लॉट है, तो हम किसको दें। अब देखिएगा इस प्रकार से आप समझिएगा, दो असाइनमेंट था, आपको 1 तारीख को सबमिट करना है, तो दो असाइनमेंट में मार्क्स दिया गया है। अब यहाँ पे एक आपको ये क्राइटेरिया दिया गया है, जब आप कितना भी कर लेंगे तो आप एक एक दिन में एक ही असाइनमेंट को सबमिट कर पाएंगे, मतलब लिख पाएंगे। दो असाइनमेंट आपको सबमिट करना है 1 तारीख को, आप पहले से नहीं किए हैं तो आप कितना भी मेहनत कर लेंगे, कितना भी रात भर लिख लेंगे, लेकिन आप एक दिन में एक ही असाइनमेंट को सबमिट कर पाइएगा। ठीक है, आप अपने मुताबिक। लेकिन यहाँ पे आप किस प्रकार से आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा, आप कहिएगा जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा उसको हम सेलेक्ट करते हैं, उसको हम लिख लेते हैं, सबमिट कर देते हैं, जिसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो इससे समझिए इसमें किसमें प्रॉफिट से देखिएगा, इसका प्रॉफिट कितना है, इसका प्रॉफिट है 15, और इसका प्रॉफिट क्या है 40 है। तो किसको आप पहले सबमिट करना है, किसको आप पहले लिखिएगा, और एक तारीख को हम एक ही असाइनमेंट कर पाएंगे। ये मेरा क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, जहाँ हम 1 तारीख को एक ही कर सकते हैं, दो हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे कहिए ना कि हम तो लिख देंगे, तो वहाँ पे वो असाइनमेंट का बात है, यहाँ पे हम ये प्रॉब्लम का बात कर रहे हैं। ठीक है, उससे रिलेट कर रहे हैं बस। तो एक यहाँ पे एक ही स्लॉट है, तो एक ही स्लॉट है, तो हम एक ही को कर सकते हैं, तो एक ही को कर सकते हैं, किसको करेंगे, जिसका ज़्यादा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट किसका ज़्यादा है, 40 का प्रॉफिट है, 40 का प्रॉफिट ज़्यादा है, तो यहाँ पे किसका है, J4 का, J4 का प्रॉफिट ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, J4 को अलॉट कर देंगे, J4 को हम CPU में भेज देंगे, काम कर लेगा। तो J4 पर भेज दिया तो इसका काम हो गया। ठीक है, J4 को हम भेज दिए, J4 का काम हो गया, हमको 40 प्रॉफिट मिल गया है। प्रॉफिट प्रॉफिट हमको 40 अभी तक मिल गया है। ठीक है, अब 40 जब मिल गया तो ये जो है 15 वाला तो हट जाएगा, क्योंकि हम जब इसको दे दिए, जब इसको हम दे दिए तो क्या होगा, ये अब इसको जब हम अलाउ कर दिए CPU पे, तो इसको तो अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जगह फुल हो गया। जगह फुल हो गया तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब हम कहेंगे जहाँ 1 तारीख वाला हो गया, अब हम दूसरा सबमिट करेंगे भी तो हमको जो है मार्क्स नहीं मिलेगा, तो हम नहीं करेंगे। फिर अगला आप 2 तारीख वाला पे जाते हैं, तो 2 तारीख वाला में यहाँ पे देखिएगा दो है, एक ये है और एक ये है। जब यहाँ पर भी है 2 तारीख में, तो यहाँ पे 2 तारीख में फिर हम फिर से भी एक ही कर सकते हैं। जब एक ही करेंगे तो क्या होगा, हम कौन किसको करेंगे, तो जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसका प्रॉफिट आप देखिएगा तो क्या है 25, इसका प्रॉफिट देखिएगा तो 100 है। तो इसमें 100 मार्क्स मिल रहा है, इसमें 25 मार्क्स मिल रहा है, किसको करिएगा, 100 वाला को, ये तो बाई डिफॉल्ट है। आप 100 वाला करिएगा तो 100 वाला कौन सा है, D1 है। D1 मतलब J1, जॉब वन है, तो हम अगला में क्या करेंगे, J1 करेंगे, अगला में क्या करेंगे, J1 कर देंगे। तो J1 जब कर दिए तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिला इससे, तो इसलिए मिला 100 प्रॉफिट, इससे मिला 100 प्रॉफिट। जब इसको कर दिए तो हम इसको, जब इसको हम अलाउ कर दिए तो इसको आप नहीं कर सकते हैं। अब क्या हम यहाँ पे किसी का डेडलाइन 3 है, या किसी का डेडलाइन 3 नहीं, किसी का डेडलाइन 4 है तो नहीं है। मैक्सिमम डेडलाइन कितना था, मैक्सिमम डेडलाइन मेरा 2 था, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम डेडलाइन मेरा 2 था, तो हम 2 ही तक करेंगे। मैक्सिमम डेडलाइन 2 था, पहले हम 4 तक करके दिखाए थे, लेकिन आपको ये जो प्रॉब्लम में आता है, तो मैक्सिमम डेडलाइन कितना रखें, तो मैक्सिमम डेडलाइन 2 तक है, तो आपको 2 ही स्लॉट बनाना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट 140 प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है मैक्सिमम है, आप कितना भी करके देख लीजिए, आपका यही मैक्सिमम आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये तो पहला प्रॉब्लम था। यहाँ पर कुछ भी डाउट रह भी गया होगा, तो इस डाउट में, इस प्रॉब्लम में आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, तो इसको क्या करते हैं, ये इसको आप नोट करके इसको बना लीजिएगा, और जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप किए हैं उसको भी आप समझ लीजिएगा। ओके, इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसलिए दो प्रॉब्लम है ताकि पहला में कोई कन्फ्यूजन है तो दूसरा से आप समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कितना मैक्सिमम, यहाँ पे कितना तक जा रहा है, तो 4 तक जा रहा है। तो मैक्सिमम 4 तक जा रहा है, तो यहाँ पे हम CPU में अब 4 स्लॉट बनाएंगे, सीपी में 4 स्लॉट बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 स्लॉट क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डेडलाइन कितना है, 4 है। फिर 0 1 2 3 4। ओके, 4 स्लॉट बना दिए। अब यहाँ पे देखिएगा किसका जो है तारीख है वो नज़दीक है, मतलब किसका डेट नज़दीक है सबमिट करने का। तो सबसे नज़दीक में कौन सा, सबसे नज़दीक में यहाँ पे देखिएगा कौन सा है, ये 2 है, तो मैक्सिमम 2 कर सकते हैं, लेकिन नज़दीक में कौन सा है, डेट है नज़दीक में 1 है।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे J1, पहला कौन सा है इसको, हम ये 10 वाला को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम एक ही कर सकते तो एक कर दिए। जब एक कर दिए तो अब यहाँ पे देखिएगा आगे हम कौन कौन सा कर सकते हैं। तो आगे कौन कौन सा कर सकते हैं, दो वाला का काम हो गया, दो वाला का काम हो गया। अब आगे कौन कौन सा कर सकते हैं, तो यहाँ पे तीसरा देख देखिएगा, दो के बाद कौन सा है, तीन है, तो एक और दो और यहाँ पे तीन। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका है इसमें, तो सबसे मैक्सिमम देखिएगा इसमें कौन सा है, तो यहाँ पे इसका 18 है, ये तीन वाला का 18 है और ये तीन वाला का 15 है। तो किसको करिएगा, ये 18 वाला को करेंगे, तो ये 18 वाला को पहले कर देते हैं। तो ये 18 वाला का जब करेंगे तो मैक्सिमम कहाँ पे तक रख सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे ये क्या है, J2 है, मैक्सिमम कर सकते हैं 3 तक। तो 3 तक कर सकते हैं, यहाँ पे नज़दीक में करेंगे तो ये क्या हो गया, J2 हो गया। और यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिएगा, प्रॉफिट क्या हो गया, 14, फिर 18 हो गया। उसके बाद मेरा अगला कौन सा है, तो अगला मेरे पास है 12 वाला। तो 12 वाला करेंगे तो ये मैक्सिमम कहाँ तक कर सकते हैं, 4 तक कर सकते हैं। तो इसको मैक्सिमम 4 तक करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक CPU बना लेते हैं। ओके, CPU बन गया। मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम 4 तक है, तो 4 स्लॉट बना लेंगे, 2 3 4, 4 स्लॉट बना लिए। अब क्या करना है देखिएगा, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 स्लॉट तो बना लिए, सबसे नज़दीक में कौन सा है, तो सबसे नज़दीक यहाँ पे देखिएगा 2 है, एक 2 पे है और यहाँ पे 2 है। तो ये दोनों में देखिएगा इसका प्रॉफिट कितना है, 14 है, और इसका प्रॉफिट क्या है, इसका प्रॉफिट 10 है। तो किसको सेलेक्ट करिएगा, 14 वाले को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको 14 मार्क्स मिल रहा है इसको, इसको करने पर 14 मिलेगा, तो यहाँ पे 14 वाले को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा है, ये J1 है, तो J1 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो J1 को पुट कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पॉइंट भी 1 2 3 4। तो J1 को पहले क्या किया, शेड्यूल कर लिए, तो J1 का काम हो गया। और उसके बाद ये सब बाकी है, इतना बाकी है, यहाँ पे 8 है। जब इतना बाकी है तो अब देखिएगा अगला मेरा क्या हो गया, 2 वाला जब हो गया तो अगला मेरे पास 3 है। तो 3 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा 3 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका है, तो 3 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका है, एक मेरा बच्चा ये 18 वाला, एक ये 15 है, और ये 2 वाला भी है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तक जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन 2 वाला को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 वाला स्टूडेंट भी खा लिए। तो इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है, तो ये तीनों में मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें, इसमें और इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है, 18 का है। तो हम क्या करेंगे, 3 वाले को शेड्यूल करेंगे। तो 3 वाले का शेड्यूल करेंगे तो कौन सा है, ये J2 है। तो J2 को यहाँ पे शेड्यूल कर दिए। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी लिखते जाते हैं, प्रॉफिट साथ में। प्रॉफिट यहाँ पे मिला क्या, 14, और उसके बाद हम ये वाला किए हैं, तो ये मिला 18। ठीक है, उसके बाद मेरा ये वाला जब काम हो गया तो अब कौन सा बचा हुआ है, चौथा पॉइंट पे। तो चौथा पॉइंट पे जाएंगे, तो चौथा पॉइंट पे कौन कौन सा है, इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया और इसका काम हो गया। तो चौथा पॉइंट पे बचा है कौन, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका हो गया, इसको भी मिटा देते हैं। अब ये चार में देखिएगा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका है, यहाँ पे 12 है, ये 10 है, ये 15 है। तो कि यहाँ पे देखिएगा इसका यहाँ पे क्या है, डेडलाइन इसका 3 है। तो 3 से हम पहले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तीसरा सोल्व खाली है, लेकिन इसका प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम है, सबसे पहले इसको लेंगे। तो क्या है, ये J6 है, तो J6 को कर लेंगे। अब यहाँ पे कहिएगा हम इसको इधर कर सकते थे क्या सर, हाँ तो कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या है, डेडलाइन है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो J6 हो गया, ये 15 को भी ले लिए, 15 को भी ले लिए। ओके, उसके बाद इसका भी काम हो गया, तो इसको भी हटा देते हैं। अब ये तीनों में देखिएगा सबसे जो डेडलाइन के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो डेडलाइन मेरा 4 वाला बचा हुआ है।
3 तक तो हो गया है। जब 3 तक डेडलाइन का काम हो गया तो ये वाला तो हम कर नहीं सकते हैं, इसको हटा दिए। अब यहाँ पे ये दोनों जो इसका डेडलाइन 4 है और यहाँ पे ये बचा हुआ है, तो इसको में किस काम को सेलेक्ट करेंगे, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे किसमें, 12 में, और 8 में किसको सेलेक्ट करेंगे, तो 12 वाला तो 12 वाला को कर लेते हैं। तो क्या है इसका, इसका है J3, यहाँ पे J3 को हम शेड्यूल करेंगे। तो इसका मिलेगा कि इसका मिलेगा हमारा, ये 4 था तो ये 12 मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिला है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास मिलेगा, तो इसको ऐड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा 30, और प्लस ये 14 14 28 और 29, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 59। तो टोटल प्रॉफिट जो है आपका 59 मिलेगा इसमें। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर लग गया होगा कि हमको किस प्रकार से शेड्यूल करना है। ट्राई करिएगा सबसे नज़दीक में रखने का, आपको प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब इसका एल्गोरिथम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझने के बाद इसका एल्गोरिथम पे चलते हैं। तो एल्गोरिथम क्या बोलता है, ग्रीडी जॉब सीक्वेंस, यहाँ पे डी है डेडलाइन और जे है जॉब और एन है नंबर ऑफ जॉब। ओके, तो जे इज द सेट ऑफ जॉब दैट कैन बी कंप्लीटेड बाय देयर डेडलाइन। जे ऐसा जॉब है जिसको हम उसके डेडलाइन से पहले खत्म कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम जे एक जॉब मानते हैं, उसके बाद 2 से स्टार्ट करेंगे एन तक। स्टार्टिंग में पहला जॉब को हम क्या करेंगे, और यहाँ पे मान के चलेंगे हम क्या, जो मेरा जॉब का जो जो दिया गया है डेडलाइन, डेडलाइन जो दिया गया है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे जिसका डेडलाइन कम रहेगा वो है सबसे पहले रहेगा। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं ये जो दिया गया है सिनेरियो, वो डेडलाइन मेरा जब डिसेंडिंग ऑर्डर में है तब है। ठीक है, तो जब डेडलाइन डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो पहला वाले को हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाला कर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि सबसे कम वाले को पहले लेना है ना, तो सबसे सब कम वाला पहले है तो उसको हम पहले ले लेंगे। उसके बाद अगला से हम स्टार्ट करेंगे देखना। उसके बाद हम फॉर लूप लगाएं 2 से लेकर एन तक, जहाँ लास्ट तक जाएंगे। और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएं क्या, इफ ऑल जॉब इन जे यूनियन आई आई, यहाँ पे क्या है लूप वाला चल रहा है, कैन बी कंप्लीटेड बाय देयर डेडलाइन देन। अगर वो क्या हो रहा है अपने डेडलाइन के अंदर में कंप्लीट हो जाए तब क्या करेंगे हम उसको जॉब में क्या करेंगे, उसको हम यूनियन कर देंगे। ये जॉब भी है उसमें डेडलाइन से पहले अपना कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा इसका एल्गोरिथम है, क्या करेंगे सिंपल सा, पहला यहाँ पे क्या है, हम मान के चले हैं यहाँ पे कंडीशन लिया है क्या, जो मेरा डेडलाइन दिया गया है सब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जैसे यहाँ पे अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 3 3 4 4। तो पहले इसको कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और इसी को सबसे पहला कम है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो J1 को ले लिए हैं सबसे पहले। और उसके बाद 2 से लेकर यहाँ यहाँ से लेकर हम आगे तक बढ़ेंगे, लूप को स्टार्ट करेंगे और चेक करते जाएंगे जो कौन अपने डेडलाइन में खत्म हो रहा है सबसे पहले, और उसको लेते जाएंगे। अगर वैसा हो रहा है तो हम सबको ऐड करते जाएंगे, यूनियन करते जाएंगे, सबको ऐड करते जाएंगे और मेरा जो है मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, इसका अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी का बात करें तो यहाँ पे एक लूप चल रहा है, तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ एन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी जॉब के लिए क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। जब सभी जॉब के लिए चेक कर रहा है तो ये भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन टाइम चलेगा। तो इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी जाएगा। एक लूप चल रहा है ऊपर में और एक ये जो है मेरा ये सभी के लिए चेक करेगा वन बाई वन, तो ये अभी एन टाइम चलेगा और वो भी उसको बार बार एन टाइम चलाएगा। तो इसलिए इसका जो टाइम कम्प्लीट होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और यहाँ पे स्पेस कम्प्लीटी जैसा कुछ है नहीं, स्पेस यहाँ पे लेना ही था एक्स्ट्रा स्पेस, तो स्पेस कम्प्लीटी मेरा जो नॉर्मल होता था वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टाइम कम्प्लीटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा। तो ये थे मेरे पास जॉब सीक्वेंसिंग विथ डेडलाइन JHD। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हम इसका जो भी थ्योरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद एक हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखने के बाद हम क्या किए, इसका एल्गोरिथम को समझें, और एल्गोरिथम अच्छा से समझने के बाद हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को एनालाइज किए हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा इसका एल्गोरिथम वगैरह, इसका क्या प्रोसीजर है। और एग्जाम में अगर आएगा तो एग्जाम में इस प्रकार का दिया रहेगा जहाँ कि इसका नंबर ऑफ जॉब कितना है, उसका डेडलाइन क्या दिया गया, उसका प्रॉफिट क्या है, उसको कहेगा मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, किस सीक्वेंस में शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किस सीक्वेंस में किया है, J1 J2 J6 J3, तो ये सब आपको दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।